दोस्तों, पाकिस्तान ने भारत पर लगाए चीटिंग के आरोप, तो भारतीय दिग्गजों ने दिया करारा जवाब। जी हां दोस्तों, भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीत लिया तो ये बात पाकिस्तानियों को हजम नहीं हो रही। उनका रोना धोना फिर से शुरू हो गया है और इस बार उन्होंने सूर्या के कैच पर बवाल कर दिया। शाहिद अफरीदी और इंजमाम उल हक ने कुछ सबूत दिखाकर भारत पर चीटिंग का इल्जाम लगाया, तो फिर गंभीर से लेकर इरफान पठान, धोनी से लेकर सचिन ने उन्हें आईना दिखाते हुए मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो हम आपको दिखाएंगे किसने क्या कहा, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और यदि आप भी टीम इंडिया की जीत से खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच एक बेहद रोमांचक मुकाबला देखने को मिला था। मैच आखिरी ओवर तक गया जिसमें भारत को 16 रन बचाने थे और क्रीज पर डेविड मिलर मौजूद थे। टीम इंडिया की तरफ से हार्दिक पांड्या गेंदबाजी लेकर आए। उनकी पहली गेंद पर मिलर ने हवा में उठाकर छक्के के लिए शॉट मारा, लेकिन सूर्या ने बाउंड्री पर एक हैरान कर देने वाला कैच लपका। इसी की बदौलत भारतीय टीम ट्रॉफी जीत पाई, लेकिन सूर्या के इस कैच को लेकर अब जमकर विवाद हो गया। सबसे ज्यादा बवाल तो पाकिस्तानियों ने किया। जी हां, सूर्या के कैच पर भारत की जीत के बाद ही सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तरफ टीम इंडिया की जीत का जश्न था, उनके कैच की तारीफ हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ उनके कैच पर सवाल उठ रहे थे। दावा किया जा रहा है कि उनका पैर बाउंड्री रोप से टच हो गया था। उनके कैच पर यह भी आरोप लग रहे हैं कि बाउंड्री रोप को उसकी जगह से पीछे हटाया गया था। आईसीसी के बाउंड्री के नियम के अनुसार उसे छक्का होना चाहिए था, लेकिन एम्पायर ने जल्दबाजी में गलत फैसला दे दिया और टीम इंडिया ने चीटिंग करके साउथ अफ्रीका को हराया है। इस पर पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी शाहिद अफरीदी ने कहा, यदि उस कैच को पास से देखा जाए तो हम देख सकते हैं कि बाउंड्री रोप पीछे हुई थी और उसके निशान मैदान पर साफ देखे जा सकते थे और सूर्या के पैर उस निशान के पीछे हैं। इतने सारे एम्पायर रहते हैं ऑन फील्ड से लेकर थर्ड और फोर्थ एम्पायर, क्या उन्हें यह दिखाई नहीं दिया? इससे पता चलता है कि आईसीसी पूरी तरीके से बीसीसीआई के साथ मिली हुई है और दोनों टीम इंडिया को किसी भी कीमत पर जिताना चाहते थे। यदि वो छक्का होता तो साउथ अफ्रीका ये मैच बड़ी आसानी से जीत जाती। वहीं दोस्तों, इंजमाम उल हक ने भारत पर आरोप लगाते हुए कहा, भारत ने चीटिंग की है, ये बात साफ नजर आ रही है। सूर्या ने ही उस बाउंड्री लाइन को पीछे किया होगा। मुझे ये समझ नहीं आ रहा उस समय एम्पायर क्या कर रहे थे। कैच को भी रिप्ले में ज्यादा नहीं दिखाया गया। थर्ड एम्पायर ने जानबूझकर आउट दे दिया। ये इतना बड़ा मैच था, वो कैच तो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, इसीलिए थोड़ा समय लेकर चेक किया जा सकता था, लेकिन एम्पायर तो भारत को जिताने की जल्दी में थे। जी हां दोस्तों, पाकिस्तानियों की तरफ से निकल कर आए बयान के बाद पूरा हिंदुस्तान भड़क उठा। यहां तक कि अब कई बड़े बड़े भारतीय दिग्गज भी उन्हें आईना दिखाने के लिए सामने आए। सबसे पहले तो खुद गौतम गंभीर ने इन दोनों को लताड़ लगाते हुए कहा कि सूर्य कुमार यादव ने मिलर को जो कैच लिया वो पूरी तरीके से ठीक था, उसमें कहीं भी कमी नहीं थी। अफरीदी और इंजमाम भारत पर ऐसे बेफालतू के आरोप लगाकर पाकिस्तान का ही नाम खराब कर रहे हैं। इस कैच पर साउथ अफ्रीका वाले कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं, तो आप क्यों इस पर बवाल कर रहे हैं? तो केवल इतना ही नहीं दोस्तों, इरफान पठान ने तो यहां तक कह डाला कि सबको पता है कि पिच के हिसाब से मैच में पहले ही बाउंड्री रोप को एडजस्ट किया जाता है। ये जो भी कुछ हुआ है मैच से पहले से ही हुआ है और ये बाउंड्री दोनों टीमों के लिए एक सा ही था। ऐसा कुछ भी नहीं था कि बाउंड्री भारत के लिए आगे और पीछे कर दिया गया। यहाँ सूर्या के कैच की तारीफ होनी चाहिए। उतनी मुश्किल सिचुएशन में सूर्या ने जो कैच लपका उसे लोग सालों तक याद रखेंगे। तो पाकिस्तानियों को अपना रोना धोना बंद कर देना चाहिए और अपनी टीम पर ध्यान देना चाहिए, तब जाकर उनका भला होगा। हमें तो कोई परवाह ही नहीं वो क्या बोलते रहते हैं। तो दोस्तों, केवल यही दोनों नहीं, अब तो खुद गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने भी कहा कि मुझे समझ नहीं आता कि पाकिस्तान हर जगह अपनी नाक रगड़ने कहां से आ जाता है। उनका उस मैच में कोई लेना देना नहीं है, भारत जीता है, सब ये बात जानते हैं, फिर उन्हें किस बात की जलन हो रही है, ये उन्हें शोभा नहीं देता। अफरीदी और इंजमाम इतने बड़े दिग्गज हैं, वो इस तरीके की हरकतें करके अपना ही नाम खराब कर रहे हैं, मुझे उन पर तरस आ रहा है। तो कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी ने भी उन्हें लताड़ लगाते हुए कहा कि ये केवल भारत से जल रहे हैं, क्योंकि उनकी टीम तो इस लायक भी नहीं कि टॉप 8 में पहुंच पाए और हम चैंपियन हैं और चैंपियन से हमेशा लोग जलते हैं, तो हमें उनकी बातों का ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें आगे और भी कई बड़े टूर्नामेंट जीतने पर फोकस करना है और वो इन्हीं सब पर ध्यान देंगे और अगले टूर्नामेंट में भी उनकी टीम सेमीफाइनल तो क्या लीग स्टेज से ही बाहर हो जाएगी। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे इन भारतीय दिग्गजों ने पाकिस्तान दिग्गजों की बोलती ही बंद कर दी। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि वो कैच लीगल था या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, जब ट्रॉफी से दूर भाग रहे थे रोहित शर्मा, उसको पकड़ तक नहीं रहे थे और बाकी खिलाड़ियों को ही मौका दे रहे थे ट्रॉफी के साथ सेलिब्रेट करने का, फोटो खिंचाने का, तब विराट कोहली ने उनको न सिर्फ ट्रॉफी दी बल्कि कुछ ऐसा किया कि दोस्तों सबका दिल जीत ले गए। आखिरकार दोस्तों इस पर खुद विराट ने खुलासा किया है। ये चौंकाने वाला वाक्य और विराट का बयान तो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, रोहित विराट इन दोनों की जगह आने वाले वक्त में T20 में कौन सा खिलाड़ी लेगा? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा।
दोस्तों T20 वर्ल्ड कप तो खत्म हो चुका है, लेकिन इसकी यादें हैं कि जाने का नाम ही नहीं ले रही और शायद जाएंगी भी नहीं। एक दशक से ज्यादा से हम इंतजार कर रहे थे और जब जीते तो इतना जश्न मना कि 125 करोड़ तो बीसीसीआई ने ही लुटा दिए हैं खुशी खुशी में। इनफैक्ट दोस्तों, भारतीय खिलाड़ियों का स्वागत भी बड़े जोरों शोरों से होगा। वैसे अफ्रीका से जीतने के बाद एक और खास लम्हा हुआ था दोस्तों। रोहित शर्मा सीधा जाकर गले मिलते हैं भावुक होकर अपनी पत्नी रितिका सजदे से। उसके बाद अपनी बेटी समायरा को अपने कंधे पर बिठाकर पूरे मैदान का चक्कर भी लगाते हैं। रोहित शर्मा की इस हरकत को देखकर हर कोई दोस्तों बेहद खुश था, क्योंकि अपने बच्चे के साथ सेलिब्रेट करना, इससे बेहतर सेलिब्रेशन हो ही क्या सकता है। लेकिन जब विराट के साथ फोटो खिंचाने की बारी आई ना, तब भी दोस्तों उस वक्त पर ज्यादातर तौर पर ट्रॉफी विराट के पास ही थी, क्योंकि विराट ने अपनी पहली आईसीसी ट्रॉफी जीती है। चलिए, कप्तान के तौर पर नहीं, लेकिन एक खिलाड़ी के तौर पर रोहित शर्मा के कार्यकाल में ही सही। लेकिन दोस्तों, जब रोहित शर्मा ट्रॉफी को पकड़ ही नहीं रहे थे, विराट को रिस्पेक्ट दिखा रहे थे, तो फिर विराट ने कुछ ऐसा किया कि सबका दिल जीत ले गए। दोस्तों, विराट कोहली रोहित शर्मा को कहते हैं कि भाई केवल झंडा नहीं बल्कि ट्रॉफी भी पकड़ो और ट्रॉफी पकड़कर ही फोटो खिंचाओ। दोस्तों, विराट कोहली की ईयर का सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, लेकिन आखिरकार अब विराट ने ऐसा करने पर क्या कुछ कहा है, चलिए आपको उनका भावुक बयान दिखाते हैं। दोस्तों, विराट कोहली उस पूरे वाक्य को एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं, देखिए मुझे अब तक यकीन नहीं हो रहा कि वर्ल्ड कप हमारे हाथ में है। हम विश्व कप जीत चुके हैं, क्योंकि एक वक्त पर एक मोड़ पर मैच 30 गेंदों में 30 रन पर आ चुका था। हमारा विनिंग परसेंटेज मात्र 3% था, जो बड़े टीवी बोर्ड पर साफ दिख रहा था हर एक खिलाड़ी को। लेकिन वहां से कमबैक करना, जिस सहनशीलता के साथ खिलाड़ियों के साथ स्ट्रेटेजी बनाना, जिस धैर्य से पांड्या का गेंदबाजी करना, ये सब कुछ एक चमत्कार से कम नहीं था। मानो खुद भगवान मैदान में हमारी मदद करने के लिए आ चुके थे। और सही बताऊं तो वो भगवान रोहित शर्मा के रूप में ही थे, क्योंकि भगवान भी तो किसी न किसी का रूप लेकर आते हैं। रोहित ने जिस सूझबूझ से कप्तानी करी और अंतिम लम्हों में भारत को जिताया, उसकी कोई बराबरी नहीं, उसका कोई मोल नहीं। उसी की वजह से खैर हम जीते। लेकिन एक बात आपको और बता दूं कि रोहित शर्मा जीत के बाद ट्रॉफी सबको दे चुके थे। बस ट्रॉफी लिफ्ट करते टाइम उन्होंने ट्रॉफी उठाई थी, उसके बाद मानो कि उनका कोई अधिकार सा ही नहीं था। और जब मुझे दिखा कि समायरा के साथ वो सेलिब्रेट कर रहे हैं लेकिन ट्रॉफी उनके हाथ में नहीं है, तो मैंने उनको ट्रॉफी थमाई, क्योंकि वो हमारे कप्तान हैं और एक कप्तान को भी वो सारी खुशी मिलनी चाहिए जो बाकी खिलाड़ियों को मिल रही है। आफ्टर ऑल उनकी कप्तानी के अंडर हम जीते हैं और उनकी परफॉर्मेंस पूरे सीजन में तो लाजवाब थी ही। दोस्तों, विराट ने आगे ये भी कहा, मैंने T20 से ज़रूर संन्यास लिया है, लेकिन रोहित को एक कप्तान, एक कोच और साथ ही साथ एक दोस्त के तौर पर हमेशा याद रखना चाहूँगा, क्योंकि उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा भी है उनके कप्तानी के कार्यकाल में। उम्मीद है हम भारत को ODI चैंपियंस ट्रॉफी भी जिता कर लाएंगे घर। दोस्तों, कोहली का बयान दिल जीतने वाला है वाकई में। वैसे इस वाक्य पर उनकी हरकत को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, वर्ल्ड कप जीत के बाद कप्तान रोहित ने खाली मैदान की मिट्टी जीता करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल, सेट किया अद्भुत एग्जाम्पल। तो दुनिया भर में रोहित की खूब तारीफ की जा रही है। यहाँ तक कि अब सचिन तेंदुलकर से लेकर रिकी पॉन्टिंग, शोएब अख्तर से लेकर खुद भी डिविलियर्स जैसे बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ियों ने भी अब रोहित के इस महान कारनामे से प्रभावित होकर उन्हें सलाम ठोका है। तो आखिर ऐसा क्या कुछ कहा इन सभी दिग्गजों ने रोहित के इस जेस्चर पर, जिसे सुना भी दंग रहने वाले हैं। उन सब के बयान तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी में से कौन है सबसे महान खिलाड़ी और कप्तान? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, हर काली अंधेरी रात के बाद सफलता की सुबह जरूर होती है और ऐसा ही कुछ भारतीय टीम के साथ भी हुआ। आखिरकार 29 जून की शाम वो पल आया है जिसका पूरे हिंदुस्तान को बेसब्री से इंतजार था, खासतौर से भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को। जी हां, रोहित शर्मा पिछले 2 साल से आईसीसी ट्रॉफी जीतने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फाइनल में पहुंचकर चूक जा रहे थे। 2023 में टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में हमें ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया था। इसके बाद इस साल वनडे वर्ल्ड कप में लाजवाब प्रदर्शन के बावजूद टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के हाथों फाइनल में हार गई। इस हार से रोहित शर्मा बुरी तरह से टूट गए थे और खूब रोए थे। कई दिनों तक वो इसी गम में डूबे रहे, लेकिन फिर उनकी तगड़ी वापसी की एक नए जोश और जुनून के साथ उन्होंने T20 वर्ल्ड कप 2024 की तैयारी शुरू कर दी। लगातार 2 फाइनल हारने के बाद जब बारबाडोस में कामयाबी मिली, तब उन्होंने अलग अलग तरीके से इस जीत का जश्न मनाया। जीत के बाद रोहित शर्मा इमोशनल होकर जमीन पर लेट गए। उन्होंने सबसे पहले WWE के अंदाज में इस जीत को सेलिब्रेट किया। WWE के अंदाज में उन्होंने हाथ को जोर से जमीन पर दे मारा। रोहित वहीं रोने लगे। वहीं रोहित भी फिर भारतीय झंडे को बीच मैदान में ही गाड़ते भी नजर आए। वहीं तो ट्रॉफी को उन्होंने एक अलग अंदाज में कलेक्ट किया। इस मामले में उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप 2022 के अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी
को कॉपी किया। इतने नहीं, ट्रॉफी सेलिब्रेशन होने के बाद रोहित बारबाडोस के मैदान पर ऊंची पिच पर गए जहां पर मैच खेला गया। इसके बाद वो पिच की थोड़ी सी मिट्टी उठाकर खा लेते हैं। इसे देखकर फैंस काफी हैरान थे। फैंस को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार रोहित ने ऐसा क्यों किया, लेकिन रोहित ने अपने इस अंदाज में सबका दिल जीत लिया। उनके इस अतरंगी सेलिब्रेशन को बेहद पसंद किया जा रहा है और अब उसकी खूब तारीफ भी हो रही है। और अब दुनिया भर के कई बड़े बड़े दिग्गजों ने भी रोहित शर्मा को इस मोमेंट की वजह से सलाम ठोका है। जहां अब खुद गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन